तो भैया इनको तो कोई बहाना चाहिए ना। याद है ना, ये वही लोग हैं जब मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर गोला दागने का क्या, जब रात के 1 बजे मिसाइलों से आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया तो इनके नेताओं का मुंह का रंग उतर गया था। याद है ना आपको। एक बार से कहना चाहता हूँ, सोफिया कुरैशी को लीड करने का जिम्मा किसने दिया? मोदी जी ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर की मांग, ऑपरेशन सिंदूर की लाज रखने का काम सोफिया कुरैशी को किसने दिया? मोदी जी ने दिया। सोफिया कुरैशी को टीवी पे आकर पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए किसने बिठाया? मोदी। ये 24 वाला भारत है। अब का भारत डोजियर नहीं बेचता, डोजियर में विश्वास नहीं रखता, सीधे मिसाइल छोड़ता है। देखी जाएगी आर या पार। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ओएसिस न्यूज में जनता की भी जनता की राय जानने की जो है सोफिया कुरैशी पर सियासत खेली जा रही है या कुछ और बात चल रही है। जनता जुड़ते और बातचीत करते क्या राय रखते हैं? क्या नाम है सर आपका? कैसे देखते हैं सोफिया कुरैशी पे जो है सियासत खेली जा रही? बीजेपी के मंत्री उन्हें आतंकवादी की बहन बोल रहे हैं। देखिए, बीजेपी के मंत्री की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की इनकी आदत बन गई है। इनको भाजपा से परेशानी है। वास्तविकता में अगर इनको परेशानी है तो इस बात की परेशानी है कि आखिर मोदी जी ने कैसे तीसरी बार पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम किया। केवल 10 साल के भीतर पाकिस्तान की ऐसी गंदी हालत और ऐसी दुर्दशा करने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी जी ने करने का काम किया। तो भैया इनको तो कोई बहाना चाहिए ना। याद है ना, ये वही लोग हैं जब मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर गोला दागने का क्या, जब रात के 1 बजे मिसाइलों से आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया तो इनके नेताओं का मुंह का रंग उतर गया था। याद है ना आपको। देखा ना आपने, ये वही थे ना जो ठीक 1 दिन पहले 2 दिन पहले कहते थे मोदी जी आप तो बहुत डरे हुए हैं, मोदी जी आप तो बड़े भयभीत है। मोदी जी ने दिखा दिया और मोदी जी ने मेरे देश की सेना को खुली छूट देने का काम किया था और देश की सेना को कहा था कि नेतृत्व मोदी का नहीं, नेतृत्व सेना का होगा, नेतृत्व सेना का होगा। मैं देश का नेतृत्व करता हूँ, बॉर्डर का नेतृत्व आप लोग करिए। और सेना खुद को खुली छूट पाकर पाकिस्तान को लाखों चने चबाने का काम किया। ये होता शक्ति, ये होता देश की सेना का मान बढ़ाने का काम। तो मोदी जी ने वो काम किया, इसलिए आज देश की जनता खुश है। और जब देश की जनता खुश है तो उनके पेट में दर्द है। तो मंत्री जी क्यों खुश नहीं है? मंत्री जी क्यों ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, मैंने फिर कहा ना कि उनका कई शब्द होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकल जाते हैं। तो समझने वाले, क्योंकि जो विपक्ष में बैठे लोग हैं वो उनकी बुद्धि ऐसी है जो उल्टी बुद्धि ज्यादा घूमती है, उनकी उल्टी बुद्धि ज्यादा घूमती है, तो वो उस तरह का सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सोफिया कुरैशी को लीड करने का जिम्मा किसने दिया? मोदी जी ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर की मांग, ऑपरेशन सिंदूर की लाज रखने का काम सोफिया कुरैशी को किसने दिया? मोदी जी ने दिया। सोफिया कुरैशी को टीवी पे आकर पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए किसने बिठाया? मोदी जी ने बिठाया। तो साहब निश्चिंत रहिए और छोड़ दीजिए ये जो हिंदू मुसलमान का राग अलापने की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे बेटियों को बांटने की बातें करते हैं। आज जाकर देश की किसी भी सेना के एक जवान से पूछो, देश की सेना का हर एक जवान यही बोलेगा, अगर हमें सत्ता में कोई चाहिए तो मोदी जी चाहिए। साहब आतंकवादी हमले तो पहले भी होते थे, 4 से 14 तक न जाने कितनी गिनती है। 26 से 11 का एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। क्या था? क्या एक गोली भी चलाया, केवल डोजियर उठा के अमेरिका के पास भागता था। आज मोदी जी ने ऐसी हालत कर दी, जो पहले 14 से पहले भारत डोजियर लेके जाता था, अब पाकिस्तान डोजियर लेके भागता है। ये बदलाव है, ये जज्बा है और ये बदलता हुआ भारत है। ये मनमोहन वाला नहीं, ये इंदिरा वाला नहीं, ये मोदी वाला भारत है। ये 14 वाला नहीं, ये 24 वाला भारत है। अब का भारत डोजियर नहीं बेचता, डोजियर में विश्वास नहीं रखता, सीधे मिसाइल छोड़ता है। देखी जाएगी आर या पार। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। लेकिन जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट से एक बयान लीक हो रहा है। वो कह रही है कि मोदी को लगा कि अल्लाह सो गया है, लेकिन जागा हुआ है। मोदी के हाथ कप रहे थे जब पाकिस्तान की बात कर रहे थे। देखिए, अब क्या बताएं, शहबाज शरीफ उनका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बंकर में छुप गया। उनका जो कुत्ता है कोई पाकिस्तान का चीफ, वो बंकर में छिप गया। पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, उनके न्यूक्लियर का गुब्बारा फट गया है और रेडिएशन फैल रहा है। तो पाकिस्तान की बात ही क्या करे जनाब। पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है। और ये वही शहबाज शरीफ है जो पापा कहते कहते अमेरिका के पास भागा था और अमेरिका
ने सीधे लात मार के भगा दिया कि तूने गलती की, तू मोदी को बोल पापा, मोदी पापा, वहां रुकवा दो। तो पाकिस्तानियों ने मोदी पापा को फोन किया, अपने पापा को फोन किया और कहा पापा वहां रुकवा दो पापा। तो ऐसा करने वाले ही है। नेहा राठौर पे तो जो है कंप्लेन हो जाती है, मंत्री जी पर क्यों नहीं कुछ हो रही? देखिए बस अब नेहा राठौर पर कंप्लेन हो जाती है। नेहा राठौर वो गद्दार है जिसने जब देश के बीच युद्ध चल रहा होता है तो ये गद्दार कहती है पापा से नो टू वॉर, पापा से नो टू वॉर। और जब नेहा राठौर जैसी गद्दार को पाकिस्तान जिस देश के साथ युद्ध हो रहा होता है वो देश अपने गोद में बिठा के ट्विटर खेलने का काम करते हैं। पीटीआई जो उनका नेशनल ट्विटर चलाती है वो अपने गोद में बिठा के उसके वीडियो को दिखाने का काम करती है। और जो अमेरिका का डोजर भेजा जाता है उसमें नेहा सिंह राठौर के वीडियो है, उसमें नेहा सिंह राठौर के ट्वीट है। तो साहब पूरे देश में आग जल रहा है, पूरे देश में आग बबूलाती कि देश की सेना एक तरफ आतंकवादियों को मार रही है और ये पापा पापा करके उन आतंकवादियों को संरक्षण देने का काम कर रही है।